है, मिथिला के चीनी मिल को चालू नहीं कर रहा। मगध राक्षस वही है जो मगध में घर घर गंगा जल पहुंचा रहा है, लेकिन मिथिला में जो है, जो नदी हमारी सूख गई है उसे चालू नहीं करवा रहा। मगध राक्षस वही है जो मगध में ग्लास ब्रिज बना रहा है, लेकिन मिथिला में छतरी के पुल पर हम चलने के लिए मजबूर है। मगध राक्षस वही है जो यहाँ पे IIT IIM यूनिवर्सिटी खुलवा रहा है और हमारे मिथिला के लोगों को 3 साल की डिग्री 5 साल में लेने के लिए हमारे लोग मजबूर है। मगध राक्षस वही है जो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मिथिला का जो रेवेन्यू सरकार से, केंद्र सरकार से आता है, उसे जानबूझकर मगध के विकास में जो है उसे खर्च किया जाता है। मिथिला को अलग राज्य बनाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार मांग की जाती रही है और इसी कड़ी में आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। यहां से ये लोग राजवन मार्च के लिए निकलेंगे और देखिए राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम मिथिला के क्षेत्र से आए ये लोग अपने मांग को लेकर, जो मिथिला राज्य ये चाहते हैं उसे लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ एकत्र हुए हैं और उनके चाहत है कि यहाँ से वो राजभवन मार्च के लिए निकलेंगे। हमारे साथ भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडर, आखिर क्या जरूरत है मिथिला राज्य की, क्यों आप मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं? आप अगर स्टेट देखेंगे, जो भी संपूर्ण भारत का स्टेट है और संपूर्ण बिहार का स्टेट है, उस स्टेट से अगर संपूर्ण मिथिला के स्टेट को कंपेयर करेंगे तो आप भी स्वतः बोल पड़ेंगे कि इस जो भूभाग है, मिथिला का भूभाग, वो आज़ादी के 75 साल पहले जितना अच्छा, आज़ादी के 75 के समय में जितना अच्छा था, उससे बहुत ही बुरी हालत में आज़ादी के 75 साल के बाद है। जहाँ हम पटना की पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वह 1,65,000 है। मगध रीजन की पर कैपिटा इनकम 55,000 है। संपूर्ण बिहार की पर कैपिटा इनकम 45,000 है और मिथिला क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम मात्र 22,000 रुपया है। यही एक स्टेट यह कहने के लिए काफ़ी है कि हमको बांट दो, हम अपना चीज़ खुद देख लेंगे। कितने जिला हैं जो आप मिथिला राज्य में चाहते हैं? गंगा नदी के उस पार जब जो महान लिंग्विस्टिक थे ब्रिटिश इंडिया के समय में, सर जॉर्ज ग्रेसन, उन्होंने लिंग्विस्टिक आधार पर मिथिला की भूभाग तय की थी। हमने नहीं तय की है, ना आपने तय की है। उनके द्वारा तय किया हुआ जो भूभाग है मैथिली स्पीकिंग, और सिर्फ मैथिली स्पीकिंग ही नहीं, कुछ जो भोजपुरी स्पीकिंग भी है या अंगिका और मगही स्पीकिंग भी है, लेकिन उस पूरे भूभाग को उन्होंने, नॉर्थ बिहार में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के उधर कटिहार किशनगंज तक, नीचे भागलपुर बांका से लेकर के और सिमरिया घाट तक, ये संपूर्ण मिथिला का भूभाग है और इस पूरे भूभाग में प्रमुखता से मैथिली भाषा बोली जाती है। यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ का विचार व्यवहार, संस्कार, शिक्षा पद्धति सब कुछ अलग है और हम लोग मगध की तरह नहीं हैं। हम लोग लूट खसोट में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हमारी धरती विद्वानों की धरती रही है और हम फिर से विश्वगुरु बनना चाहते हैं। जैसे भारत विश्वगुरु बनना चाहता है, ऐसे ही मिथिला भी विश्वगुरु बनना चाहता है। इसके लिए संपूर्ण मिथिलावासी आज सड़कों पे हैं कि हमको अलग मिथिला राज्य चाहिए। जी, तो देखिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ये लोग हैं और देखिए ये बैनर जो है इस पे साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि हमारा चाहिए मिथिला राज्य। ये मैथिली भाषा है, हमारा चाहिए मिथिला राज्य। और ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो है ये लोग हैं जो तमाम मिथिला के क्षेत्र से आए हुए हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से वो राजभवन के लिए निकलेंगे। और जो राज्य बंटवारे के अधिनियम जो लागू किया गया था 1956 में, उसमें यह कहा गया था कि भाषा के अनुसार और संस्कृति के अनुसार राज्य की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की जाएगी। हालांकि बिहार में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। मगध बोली जाती है, किसी जगह मैथिली बोली जाती है, किसी जगह अंगिका बोली जाती है, कहीं पे बजिका बोली जाती है, लेकिन तमाम भाषाएं और तमाम संस्कृति को मिलाकर सिर्फ एक राज्य है, वो बिहार है। और ये लोग चाहते हैं कि मिथिला को अलग राज्य बनाया जाए और इसी सिलसिले में देखिए तमाम जो मिथिला के क्षेत्र से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि मिथिला को अलग राज्य बनाया जाए, मिथिला को अलग राज्य घोषित किया जाए। क्यों जरूरत है मिथिला को अलग राज्य बनाने की? वर्तमान में जो भी विकास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मगध में हो रहा है। अभी देखिए हाल फिलहाल में गंगा के पानी को मगध राक्षस ने घर घर पहुंचा दिया और मगध के लोगों ने कहा कि ये तो भागीरथ है। और मिथिला में क्या है भैया? तो मिथिला में क्या है? सुखाड़ है, बाढ़ है और बंद पड़ी इंडस्ट्री है। मिथिला में कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान बिहार में हमारा सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है और हम लोगों ने नारा दिया है, हम मैथिल सी बिहारी नहीं,
और ये नारा हम जो है जोर शोर से कहते हैं, गर्व से कहते हैं। बिहारी कहलाने में हमको शर्म होता है, लेकिन मैथिल कहलाने में गर्व होता है, इसलिए लेंगे राज्य। आप मगध राकस की बात कर रहे हैं, आखिर कौन है मगध राकस? मगध राकस वही है जो मगध में जू सफारी बना रहा है, मिथिला के चीनी मिल को चालू नहीं कर रहा। मगध राकस वही है जो मगध में घर घर गंगा जल पहुंचा रहा है, लेकिन मिथिला में जो है जो नदी हमारी सूख गई है उसे चालू नहीं करवा रहा। मगध राकस वही है जो मगध में ग्लास ब्रिज बना रहा है, लेकिन मिथिला में छतरी के पुल पर हम चलने के लिए मजबूर है। मगध राकस वही है जो यहाँ पे IIT IIM यूनिवर्सिटी खुलवा रहा है और हमारे मिथिला के लोगों को 3 साल की डिग्री 5 साल में लेने के लिए हमारे लोग मजबूर है। मगध राकस वही है जो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मिथिला का जो रेवेन्यू सरकार से, केंद्र सरकार से आता है, उसे जानबूझकर मगध के विकास में जो है उसे खर्च किया जाता है और मिथिला को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। मगध राकस वही है जो हम लोगों को मजदूर सप्लाई मिथिला को जोन बना दिया। मिथिला से श्रमजीवी, जनसाधारण, जननायक जैसी ट्रेनें चलती है और आलू और प्याज की तरह हमने लाद कर पटना, दरभंगा, मधुबनी और पटना से पटना, दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता है। मगध राकस वही है जो मैथिली भाषा बिहार की एकमात्र भाषा है जो अष्टम अनुसूची में है, लेकिन यह मगध राकस सिर्फ और सिर्फ बंगाली शिक्षक की बहाली करता है और जब मैथिली शिक्षक की बहाली की बात आती है तो मगध राकस बहाली नहीं करता, क्योंकि मिथिला। आप लोग इशारों में सूबे की मुखिया की तो बात नहीं कर रहे। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है मगध राकस को, मिथिला का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार के जितने बुद्धिजीवी हैं सब जानते हैं। मगध राकस नाम ही काफी है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी तो देखिए, इनका कहना है कि मैथिल कहलाने में गर्व होता है, बिहारी कहलाने में गर्व महसूस नहीं करते। देखिए, किशनगंज है, कटिहार, बांका, सहरसा, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, तमाम जगह से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जगह का ये लोग बैनर ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।